हेलो एवरीवन, आई एम पवन सर फ्रॉम पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट में कंपनी में मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस प्रकार से एंट्रीज किए जाते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब प्रतिभूति प्रीमियम या प्रव्याज क्या होता है, कैसे इसकी एंट्री की जाती है। बहुत सिंपल है, कोई यार डिफिकल्टीज नहीं है। अब तक हमने हमारी पिछली वीडियो में आपको कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में बता दिया। फिर उसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैसे उसकी एंट्रीज की जाती है वो भी हमने बता दिया। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम करेंगे प्रीमियम के बारे में। तो प्रीमियम क्या होता है इसको हम समझेंगे अच्छे से। तो प्रीमियम क्या है समझे अच्छे से। जब कोई कंपनी अपने अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जनता में जारी मतलब कि इश्यू कर देती है तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं, मतलब प्रव्याज कहलाता है हिंदी में। दोबारा सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला है कि जब कोई कंपनी अपने अंशों को उनके अंकित मूल्य से, अंकित मतलब मान लीजिए एक कंपनी के पास एक अंश है 10 रुपए का। अब कंपनी इन अंशों को 10 रुपए से बढ़ाकर कितना कर देती है, 12 रुपए। मतलब एक कंपनी ने अपने अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जनता में निर्गमित किए मतलब कि इश्यू किए हैं तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम। मतलब 10 रुपए का अंश था, 12 में बेच दिया है, 2 रुपए बढ़ा के बेचा तो जो 2 रुपए बढ़ा वही हमारा है प्रीमियम। ठीक, तो आप समझेंगे अच्छे से कि जो अंकित मूल्य है अंकित मूल्य से जितना भी बढ़ा दिया जाए वो कहलाता है प्रीमियम। ये आपको ध्यान हमेशा देना है। प्रीमियम कुछ नहीं है, ये आपके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्रीमियम में क्या होता है, जब कंपनी की डिमांड ज्यादा होती है तो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, उससे अटैच होना चाहते हैं, तब वो उस कंपनी के अंशों को उसके द्वारा जारी किए गए कीमत से भी अधिक कीमत पर लेने के लिए एग्री हो जाते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि उस कंपनी की जो पहचान है, उसकी जो एक गुडविल है काफी अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा वो फेमस है, तो उस कंपनी में हर एक पर्सन उसमें ऐड होना चाहता है। तो यही रीजन है प्रीमियम का कि जब कोई कंपनी अपने अंशों को जारी करती है अधिक मूल्य पर वो उसका प्रीमियम कहलाता है। प्रीमियम क्वेश्चंस में आपको निकाल के दिया होगा, अगर निकाल के नहीं दिया हुआ है तो वहां पर परसेंटेज भी होगा और फिर आपको अमाउंट लिखी होगी। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम देखेंगे और समझेंगे। मैं इस वीडियो में केवल आपको जो प्रीमियम की एंट्री किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। बाकी सारी की सारी एंट्रीज हम जैसे करते थे जिस कंडीशन बेस पर सब एज पर दिस होंगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक मतलब कि 7 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं एमजीआरटी में उसके बारे में बताऊंगा। केवल उसका जो रफ वर्क है और जो एंट्री इस बारे में समझाऊंगा। तो एंट्री करने से पहले हम प्रीमियम की एंट्री क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो प्रीमियम की एंट्री आपको ध्यान देना है, समझना है। चाहे एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो, सेकंड जो भी कॉल्स हो, ठीक, इंस्टॉलमेंट है, जिसके नाम के साथ दिया हुआ है प्रीमियम हम वहीं पर प्रीमियम की एंट्री करेंगे। अगर वहां पे उन नाम के साथ प्रीमियम नहीं दिया हुआ है तो उसे हम कहा मानेंगे, फिर अलॉटमेंट में मानेंगे। अब एंट्री क्या होगी इसके बारे में हम समझेंगे प्रीमियम की। और सभी को ध्यान देना है प्रीमियम की एंट्री कहाँ पे होनी है, ड्यू वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हम आएंगे, एंट्री करेंगे। यहाँ मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ अलॉटमेंट के अंदर ही, क्योंकि 99% एंट्रीज प्रीमियम की कहाँ पर है, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पर एंट्री सपोज दैट हम एंट्री किस करेंगे, ड्यू की। तो ड्यू की एंट्री होगी अलॉटमेंट की। तो एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक, इसके बाद में फिर हम लिखेंगे क्रेडिट के अंदर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन ये एंट्री कॉमन है, जैसे हम करते थे सेम वैसे की वैसे एंट्री हो गई है। बस हमें यहाँ पर एक नाम और ऐड करना है, किसका, प्रीमियम का। तो वो कहां पर आएगा, क्रेडिट के अंदर। तो यहाँ पर आपकी एंट्री में एक नाम और बढ़ जाएगा, हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये यहाँ पर एक नाम और बढ़ गया क्रेडिट की एंट्री में, कहां पर, ड्यू वाले एंट्री के साथ में अलॉटमेंट की। मतलब प्रीमियम जिसके साथ दिया हो, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो, अलॉटमेंट पे हो, फर्स्ट पे हो या सेकंड पर हो, उसकी एंट्री कहां पर होनी है, ड्यू वाले कॉलम में होनी है।
अब इसका नरेशन क्या है, जैसे हम लिखते थे सेम वही लिखेंगे, ड्यू का नरेशन, बस इसमें एक नाम ऐड जाएगा प्रीमियम। नरेशन क्या है समझेंगे हम, इसका नरेशन सेम ड्यू वाला है, वीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी। अब मनी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ड्यू कर रहे हैं, तो ये हमारा ड्यू हो गया। बस इसमें साथ में क्या आ गया, प्रीमियम आ गया, तो उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, तो नरेशन में हो जाएगा विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये हमारा नरेशन हो गया किसका, अलॉटमेंट का, मतलब कि अलॉटमेंट का प्रीमियम का हमारा ये नरेशन होगा। नरेशन होगा किसका, प्रीमियम का। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के केवल रफ वर्क मैं आपको करके बताऊंगा। रफ वर्क क्या है, इंट्रीज में अमाउंट कैसे क्या ऐड करेंगे, सब मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चला जाऊंगा। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन आपको प्रॉपरली स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा, जिसको आप समझेंगे अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। दिया हुआ है श्याम लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 समता अंश 105 रुपए की दर से निर्गमित किए। श्याम लिमिटेड इश्यूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 105 रुपीज पेवर। मतलब साफ साफ दिया हुआ है कि समता अंश है, इक्विटी शेयर्स 5000 है, इक्विटी शेयर्स कितने दिए गए हैं, 5000। अब ये 5000 इक्विटी शेयर्स हैं, ईच ऑफ मतलब एक कितने का दिया हुआ था हमें, ईच ऑफ ₹100 का है। बल्कि जब इसे हमने पब्लिक में मतलब कंपनी जब पब्लिक में से इश्यू करा तो पेबल अमाउंट कितनी हो गई यहाँ पर 105। तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपए का अंश था, 105 में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट अमाउंट में हो रहा है कितना हो रहा है 5 रुपए। तो जो 5 रुपए दिया हुआ है वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। इजी। अब आगे समझेंगे, अब देखेंगे कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्या इसमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ है जिन पर 20 रुपए आवेदन पर, 35 रुपए आवंटन पर प्रीमियम से, ब्रैकेट में दिया है प्रीमियम से, तो कहां पर दिया हुआ है, आवंटन मतलब कि अलॉटमेंट पे। सारे एंट्री कहां हो जाएंगे हमारे फिर अलॉटमेंट में, इजी बेस पे। फिर लिखा हुआ 30 रुपए प्रथम याचना पर और शेष अंतिम याचना पर दे, मतलब कि यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट दी गई है और लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमको दी नहीं है, हम उसे गेट करेंगे। सभी राशि प्राप्त हो गई है, अब आपको इंक्रीज करनी है, कैसे करें समझें, इंग्लिश में देख लें। लिखा हुआ है 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रेस्ट मतलब कि बचा हुआ अंदर की रिमेनिंग अमाउंट ऑन फाइनल कॉल। ऑल दिस अमाउंट वर डूली रिसीव्ड इन टाइम, सब पे रिसीव हो गया है। अब हमें एंट्रीज करनी है और देखना है कि लास्ट कॉल कितने की बचेगी। तो यहाँ पर हम पहले सारी जो इंस्टॉलमेंट दी गई उसको प्रॉपरली जमा लें ताकि उसके अच्छे से हम एंट्री कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, इसके बाद फर्स्ट कॉल है और फाइनल मतलब उन्होंने बोला हुआ तो कॉमन है। फर्स्ट के बाद में कौन सी आएगी, सेकेंड, फाइनल कॉल ही आएगी। तो सेकेंड एंड फाइनल ये कितने की है इसको हम देखें। तो अमाउंट जैसे दी गई उसको प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे। तो एप्लीकेशन दी गई है 20 रुपीज की, अलॉटमेंट 35 का है और इसी अलॉटमेंट में इंक्लूड है मतलब कि इसमें क्या है, प्रीमियम है। प्रीमियम कितना है हमने बता दिया आपको स्टार्टिंग में कि 100 रुपीज के थे शेयर ईच और 105 में इश्यू करा हुआ है, तो 5 किसका हुआ, प्रीमियम का हुआ। और जो फर्स्ट कॉल दी गई है वो कितने की दी गई है, 30 रुपीज की। और हमें लास्ट कॉल मतलब कि फाइनल कॉल को हमें गेट करना है, तो प्रीमियम कितने का दिया है, 5 रुपए का। अब लास्ट कॉल कितनी क्या है इसको हम समझेंगे बड़े ध्यान से। तो आप केवल ध्यान दीजिएगा, जब प्रीमियम की अमाउंट अलॉटमेंट में इंक्लूड दी हो, उसी के साथ हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल स्टेबल मतलब इस 105 रुपए में से इन सब अमाउंट्स को आप माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो लास्ट कॉल कितने की वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं 20, ये 35, 5 ये प्लस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा अलॉटमेंट में इन्वॉल्व है, तो हम इसे नहीं करेंगे। 20 और 35 कितना हुआ है, 55।
55 हुआ। इसके बाद हम इसमें कितना ले लेंगे 30, तो कितना होगा हमारा 85 रुपीज। प्लस करने पे हमारा आ रहा 85। अब इस 105 में से हम 85 को माइनस करेंगे, तो जो लास्ट कॉल है वो कितने की आएगी 20 रुपीज की। तो जो फाइनल कॉल है कितने की आ गई वो 20 की। तो आज समझिएगा ये जो 5 रुपीज है प्रीमियम का, इसे हमने इन में प्लस नहीं करा, 20, 35, 5, 30 इसे नहीं करा। इसे हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी अलॉटमेंट में इन्वॉल्व है, इसलिए हमने 20 प्लस 35 और प्लस 30, तो कितना होगा 85 और 105 में हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया 20। ये हमारे एंट्रीज हो गई है। हर एक की 2 एंट्री होती है, एप्लीकेशन, रिसीव, ट्रांसफर, अलॉटमेंट, ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। सारी एंट्री सेम होंगी, जैसे हम करते थे वैसे करेंगे। मैं केवल आपको इस वीडियो के अंदर ओनली इस प्रीमियम की एंट्री कैसे करेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आइए हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड एंट्री हम कर चुके हैं किसकी, एप्लीकेशन की। हम 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में एंट्री नंबर 3 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री सब पैसे की पैसे होंगी एप्लीकेशन की। तो हम अलॉटमेंट की 3rd नंबर की एंट्री करना है। साथ में क्या दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है। और शेयर कौन सा, इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर हम आएंगे, एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट, अकाउंट, डेबिट। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, तो आपको केवल यहाँ पे उसकी एंट्री बढ़ानी है। क्रेडिट के अंदर लिखना है 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डन। अब यहाँ पे इसका नरेशन क्या है, अभी आपको लिखवाया था वैसे लिखेंगे हम। नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कौन सी मनी है, अलॉटमेंट मनी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, ड्यू। तो ये हमारा हुआ अलॉटमेंट मनी ड्यू। साथ में दिया है प्रीमियम, तो बस यहाँ पे आपको लिखना है विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये हमारा क्या हुआ, नरेशन। मतलब कि जो अमाउंट थी वो हमारी ड्यू हुई है, साथ में क्या सिक्योरिटी प्रीमियम। आप एंट्री करने के बाद क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, रिसीप्ट की होगी। और अमाउंट रिसीप्ट कहां से होती है, बैंक के थ्रू। तो बैंक की एंट्री करेंगे हम। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट रिसीप्ट किसकी हो रही है, अलॉटमेंट की। कहा लिखा हुआ डेबिट में, कहा चला जाएगा ये, क्रेडिट के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन सबको पता है, बता चुके हैं पहले भी हम, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। यहाँ नहीं लिखेंगे हम प्रीमियम। अब बारी किसकी है, अमाउंट की है। तो अमाउंट कैसे जमाते हैं उसको हम समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे अलॉटमेंट है 35 रुपए का और प्रीमियम है 5 रुपए का। प्रॉपर ध्यान से समझेंगे अच्छे से हम। अलॉटमेंट जो दिया हुआ है वो कितने का है, 35 रुपए का। प्रीमियम ये लिखा, ये कितने का है, 5 रुपए का। हमने केवल नाम के आगे अमाउंट को लिख दिया। हमारे पास दोबारा देखेंगे, अलॉटमेंट था 35 चला गया अलॉटमेंट के आगे, प्रीमियम 5 है वो 5 आ गया। डन हुआ। अब यहाँ पे कैपिटल अमाउंट रह गई है, तो वो हम निकालेंगे, समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे जो शेयर्स दिए गए हैं वो कितने शेयर दिए गए हैं, 5000। तो हम इसमें सभी में 5000 से इंटू करेंगे। डन हुआ। तो यहाँ पर हम इंटू करेंगे प्रीमियम का। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, क्रेडिट के अंदर। तो कितना आ गया, 25,000 रुपए। अब ऐसे हम यहाँ पर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1,75,000 रुपए। और ये अमाउंट कहाँ पर आ रही है, डेबिट के अंदर। डन। अब समझेंगे हम कि यहाँ पर अमाउंट हम निकालेंगे कैपिटल की। तो कैसे, आप ज्यादा डीप मत जाए, सिंपल है। ये लिखा हुआ डेबिट में 1,75,000 रुपए, प्रीमियम लिखा हुआ क्रेडिट के अंदर 25,000 रुपए। तो हम यहाँ पे माइनस करके अमाउंट निकाल लेंगे, 1,75,000 माइनस 25,000। तो हमारे पास जो अमाउंट मतलब बची हुई अमाउंट कितनी हो रही है, 1,50,000 रुपए। ये कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट के अंदर। सिंपल। अब कहाँ पर आएंगे हम, रिसीव वाले कॉलम में आएंगे। बैंक से अमाउंट रिसीव करना है
अलॉटमेंट लिखा था डेबिट में, कहां पर आ गया? क्रेडिट के अंदर। डेबिट में अमाउंट कितनी लिखी? 1,75,000 रुपए। तो सेम जब नेम आया है तो अमाउंट जो रहेगी वही आएगी 1,75,000 रुपए। और जो अलॉटमेंट लिखा है वही हमें बैंक से क्या हो गया? रिसीव्ड होगा 1,75,000 रुपए। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर ली, बहुत सिंपल, दिक्कत ही नहीं आई। बाकी एंट्रियां सेम ऐसे होंगी। अब एंट्री नंबर 5, 6, 7, 8 ड्यू रिसीव क्यों होगी? सभी में आप कुछ नहीं करना, केवल 5,000 से आपको एंट्री करना। बहुत इजी ट्रिक है, आसान है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। सारे एंट्रीज जैसे वैसे कर रहा है, बस केवल यहाँ पे एक नाम बढ़ गया प्रीमियम का, कहाँ पर? ड्यू वाले कॉलम में, और प्रीमियम जिसके साथ होगा वहीं पे हम करेंगे। तो आप ऐसे मतलब क्वेश्चन नंबर आपको 12, 13, 14, 15 दिया हुआ है, क्या उसका रफ वर्क है मैं आपको बता देता हूँ। रफ वर्क पे आप ध्यान दीजिएगा, बस बाकी आपको सिर्फ एंट्रीज ऐसे करनी है और अमाउंट को चेंजेस करना है। अच्छे से हुआ? तो यहाँ पर हम देखें समझें, तो क्वेश्चन नंबर हमें 12 दिया हुआ है, क्या है समझेंगे, मिलाएंगे अच्छे से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है समझेंगे। केवल मैं आपको रफ वर्क बताऊंगा, बाकी सारे एंट्री जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखी हुई आपको ऐसी करनी है, बस आपको अमाउंट चेंजेस करनी है। बट ध्यान देना है कि जिस इंस्टॉलमेंट पे जिसके साथ में आपको प्रीमियम दिया केवल उसी का नाम आपको यूज करना है, बाकी सब इंटरेस्ट पर दिस होगी। सपोज मान लीजिए अगर फर्स्ट कॉल है तो अलॉटमेंट को उठा के हम फर्स्ट कॉल कर देंगे, सारे इंटरेस्ट वैसे होंगे, से अमाउंट सेट करनी है। सेकंड कॉल है, लास्ट कॉल से आपको नेम चेंज करना है, बाकी सब इंटरेस्ट इस पर दिस होंगे। मतलब प्रीमियम जो है वो केवल ड्यू वाले कॉलम में ही आएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ, मेघा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2,500 समता अंशों के लिए 120 रुपए प्रति अंश की दर से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए। मेगा लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 2,500 इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ ₹100 8 ₹120 पर शेयर। मतलब सिंपल सवाल में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, मैं आपको केवल रफ वर्क जो बता रहा हूँ, बाकी एंट्रीज लिखी हुई है, और जहां पर प्रीमियम आपको दिया होगा एंट्रीज आपको ऐसी करनी, बस आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड करना है क्रेडिट के अंदर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 जो कर रहे हैं उसका रफ वर्क समझेंगे हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में इक्विटी शेयर जो इश्यू करे गए हैं, मतलब जारी किए गए हैं इक्विटी शेयर, वो कितने हैं? 2,500। इसके अलावा हमारे पास ईच ऑफ शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपीज का है। और जो पब्लिक में हमने इश्यू करे हैं, पब्लिक में इश्यू करने के बाद वो कितने का दे रहा है? 120। तो इसमें जो आप डिफरेंस देख रहे हैं 20 रुपीज का डिफरेंस आपका आ रहा है, वही हमारा प्रीमियम है। ठीक, मतलब 100 रुपए से कितना? 120 हो गया। तो ये हमारे लिए क्या हुआ यहाँ पर? 20 मतलब बड़ा, तो क्या हुआ? प्रीमियम हो गया। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्या इंस्टॉलमेंट है, कैसे उसमें एडजस्टमेंट करना है। तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, अंशों पर निम्नानुसार राशियां देती हैं। 30 रुपए प्रति अंश आवेदन पर, 50 आवंटन पर प्रीमियम सहित, 20 रुपए प्रति अंश प्रथम याचना पर, 20 रुपए द्वितीय और अंतिम याचना पर। 4 इंस्टॉलमेंट दी गई है, उसी में आपके 120 को डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपका 20 प्रीमियम इसमें इन्वॉल्व है। अमाउंट ऑन शेयर्स पेबल एज अंडर 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 50 per share on allotment including premium, 20 rupees per share on first call and 20 rupees per share on second final call। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम करेंगे उसको हम जमाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो कितने की दी गई है? 30 रुपीज की। अलॉटमेंट अगर आप देखेंगे तो अलॉटमेंट आपका 50 का है, और इसी में आपका प्रीमियम इन्वॉल्व है। तो प्रीमियम कितने का निकल कर आया हमारा? 20 रुपीज का। ऐसे हम देखें तो फर्स्ट कॉल कितने की है? 20 की है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो आपको दी गई वो भी कितने की है? 20 की। हम प्लस करेंगे प्रीमियम को छोड़ के, तो 30 प्लस 50 कितना हुआ? 80। फिर आएंगे हम 20 और 20 कितना हुआ? 120। क्यों? क्योंकि इस 120 और 20 हमारा प्रीमियम का इन्वॉल्व है अलॉटमेंट के साथ। तो आपने देखा ये हमारा था रफ वर्क, मैंने आपको बता दिया है। सारी एंट्रीज वैसे होंगी जैसे हम करते थे, 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट, 2 सेकंड एंड लास्ट को। रिसिप्ट ट्रांसफर, ड्यू रिसीव। अलॉटमेंट की एंट्री आप देख सकते हैं सेम लिखी हुई है, ऐसी की ऐसी होनी है, सिर्फ आपके अमाउंट में चेंजेस करना है। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 आपको दिए गए हैं। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उनमें
कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन भी और सब्सक्रिप्शन भी है, तो उसका हम कैसे क्या यूज करेंगे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, तो जो प्रीवियस वीडियो उनको आप देखें और समझें। इसके अलावा फिर यहाँ पर हम चलेंगे तो प्रीमियम तो यहाँ पर अभी आपको एक जगह दिया। सपोज मान लीजिए आप प्रीमियम आपको एप्लीकेशन के साथ में भी दिया जाए, फर्स्ट कॉल पे भी हो, सेकंड कॉल पे। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आप सब में प्रीमियम दिया हुआ है तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे। प्रीमियम अगर सबके साथ में है तो प्रीमियम की एंट्री हर एक उसमें साथ करते हुए हम चले जाएंगे। तो आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें।